So okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Keep Knowing. As you know friends, in this video we are going to discuss about some important and special type of tricks. Okay, so without getting there, let's start it. So जैसे कि जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सी पहले तो हम पढ़ेंगे क्या, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फंक्शन। ओके, सी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फंक्शन। ओके, नॉन सिंगुलर फंक्शन। एंड सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, तो हम बेसिकली 4 पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। पहला सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सेकंड होगा क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। राइट, देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी देखिए, जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये वाला सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं अव्युत्क्रमणीय। ओके, और नॉन सिंगुलर को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। ओके, दैट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। नाउ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो हिंदी कायदे से क्या होना चाहिए, अव्युत्क्रमणीय, सॉरी व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर का होना चाहिए क्या, अव्युत्क्रमणीय। ओके, वेल ऐसा नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपोजिट होता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजेबल, बहुत ही कम स्टूडेंट को पता भी होता है, ठीक है, कि सिंगुलर का अर्थ क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर का होता है व्युत्क्रमणीय। ओके, और नॉन लगाए तो इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए इसके, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इसमें। ओके, नाउ सेकंड जो हम पढ़ेंगे क्या, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। ओके, सममित आव्यूह। और जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है फ्रेंड्स, उसे हिंदी में बोलते हैं विषममित आव्यूह। क्या बोलते हैं, विषममित आव्यूह। ओके, सो अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सी देखिएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, तो देखिए समझ लेते हैं इसे भी। पहले हम समझेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स को। किसको समझेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है ये। तो सिंगुलर मैंने कहा, सपोज सी मैंने कहा ये कोई हमारा क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या सॉरी, ये कोई हमारा मैट्रिक्स है। अगर उसका मॉड निकाल लेते हैं, इफ़ मॉड इज इक्वल टू 0, देन जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसे क्या दिया जाता है कि दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इफ़, देखिए फ्रेंड्स, इफ़ क्या बताता है, कंडीशन बताता है। ओके, यानी कि कंडीशन दे रहे हैं हम कि अब अगर मॉड इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, दैट मीन्स अगर सारणिक का मान निकालें, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो जो हमारा वर्ग अवयव ए होगा उसे हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, बस हो गया, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, देखिए एग्जाम्पल देखिए, हम आपको क्लियर कर दें। सी मैंने सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया, देखिएगा मैंने कहा ए इक्वल्स टू, सपोज हम 2/2 का एक एग्जाम्पल ले लें। सपोज मैंने ले लिया 6 5 6 और यहाँ पे ले लेते 5, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसे हम, ये क्या 2/2 का है ना, जब इसका डेटा निकालेंगे हम लोग, जब इसका डेटा निकालेंगे, डेटा मीन्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 38 होगा, 30 माइनस 30, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स 0। ठीक है, मॉडी का क्या लिखेंगे, सिंस हमारा जो डेटा का वैल्यू है वो कितना निकला है, 0, देयरफॉर जो हमारा ए वर्गाव्यूह है, वर्गाव्यूह है ना, क्यों, क्योंकि ये 2/2 का है ना। वर्गाव्यूह क्या होता है, जिसका ऑर्डर 2/2 3/2 4/4 है ना। तो फिर इस ए को हम क्या बोलेंगे, अब सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे,
सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, और सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय अव्यू। ओके, नाउ देखिएगा फ्रेंड्स, अगर बाय द वे हमें अव्युत्क्रमणीय अव्यू का एग्जाम्पल लेना है तो मैंने ये कोई अव्यू मान लिया, सपोज 72 13। कितना मान लिया? 72 13। ऑर्डर कितना है? 2/, वर्ग अव्यू है, हाँ जी है, ठीक है। तो देखिए अब मुझे चेक करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए सिंपली हम डेटे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेटे। डेटा मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो चलिए निकाल लें। कैसे? 7 क्रॉस मल्टीपल करके निकालेंगे ना। 7 3 21 माइनस 2 1 2, दैट मीन्स कितना आ गया? 19। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, एक लाइन लिखेंगे, सिंस हमारा जो मॉड ए का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ है फ्रेंड्स, दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए अब हम समझेंगे क्या? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये भी बहुत ही ईजी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा अच्छे से लिख लें। कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट अट्रैक्टिव लगे। देखिए सी, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है फ्रेंड्स ट्रांसपोज पर बेस है। किस पर बेस है? ट्रांसपोज पर, है ना। तो हम लोग जब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें हम आपको डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स होता क्या? देखिएगा, मैंने कहा अगर ए का ट्रांसपोज निकालें, अगर ए का ट्रांसपोज निकालें, है ना, तो घूम फिर के क्या आ जाए? ए आ जाए। तो जो हमारा वर्ग अब ए होगा उसको बोल दिया जाएगा कि ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बोल दिया जाएगा? कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अगर बाय द वे मैंने कहा इफ़ क्या बताता है? कंडीशन। अगर ए का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए किसके इक्वल निकल आए? नेगेटिव ऑफ ए की, है ना। तो हमारा जो ए वर्ग अव्यू है उसको नाम दे दिया जाता है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि विषम सममितीय अव्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक शॉर्ट में लिख दें। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए का ट्रांसपोज निकाल लें और वो ए के इक्वल आ जाए तो वो होता है हमारा क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए का ट्रांसपोज निकालने पर, ठीक है, ए के आए लेकिन ए के इक्वल तो आए लेकिन नेगेटिव के साथ क्या है ना, नेगेटिव साइन भी साथ में आए तो वो हमारा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं सममित अव्यू, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सममित अव्यू। और स्क्यू सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं? विसम्मित अव्यू। ओके, तो देखिए जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं बहुत डिटेल्स में लिखा होता है, ठीक है। हम बहुत ही मतलब स्मार्ट वे में पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ सी, अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तो देखिएगा हम आपको एग्जाम्पल लेना भी सिखाएंगे कि एग्जाम्पल कैसे लिया जाता है और लाइफ टाइम तक भूले भी ना, है ना। देखिएगा सी, देखिए फ्रेंड्स मैंने ए बराबर लेट कर लिया। देखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल में पहले हम लोग मान लेंगे ए बी सी। क्या मान लेंगे? ए बी सी, ए बी सी। ओके, 3/3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3/3। इसके जो अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट है मैंने लेट कर लिए 0, और लोअर ट्रायंगल जो है इसमें भी मैंने एलिमेंट क्या कर लिए? 0, है ना। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। और ये वाला आप देख पा रहे होंगे ये क्या हमारा? अपर ट्रायंगल, है ना। और ये वाला क्या हमारा? लोअर ट्रायंगल, है ना। अब देखिए अब हमें इसका क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? तो रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो ट्रांसपोज निकल आता है ना। तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? सी। देखिए जो हमारे रो है ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, A 0 0 कॉलम में खड़ा कर दें, यानी कि A 0 0,
अब देखिएगा सेकंड रो क्या है, 0 भी 0। फिर क्या है थर्ड रो देखिएगा 0 0 C, कॉलम में खड़ा कर दीजिएगा 0 0 C। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अरे ये क्या देख रहे हैं कि जो हमें स्टार्टिंग में ए दिया था घूम फिर के वही आ गया कि नहीं आ गया, सी। ये तो था A 0 0 और 0 0 C, यही तो था। तो दैट मीन्स ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो ए है वो कौन सा मैट्रिक्स हो गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि ए का ट्रांसपोज करने पर घूम फिर के हमें क्या मिल गया, ओके, घूम फिर के हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। ओके, सो इसे फ्रेंड्स अगर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल आपको याद रखना है तो प्रिंसिपल डायगोनल में आपको ABC मानना पड़ेगा, है ना, और अपर ट्रायंगल में 0 मानना पड़ेगा और लोअर ट्रायंगल में भी 0 मानना पड़ेगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। सो उम्मीद करते हैं फिर से आपको समझ में आया होगा ना। अब हम समझते हैं क्या स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल। सी देखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्यू सिमेट्रिक पहला एग्जांपल बता दें, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी भी बता देंगे। सी मैंने ए बराबर लेट कर लिया प्रिंसिपल डायगोनल में 0 0। प्रिंसिपल डायगोनल फ्रेंड्स बहुत ही काम की चीज़ है, याद रखिएगा, है ना, मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, डिटर्मिनेंट में हुआ अथवा ना हो। ओके, अब जो अपर ट्रायंगल है फ्रेंड्स इसमें हम मान लेंगे ABC, क्या एलिमेंट मान लेंगे, ABC, है ना जी। लेकिन लोअर ट्रायंगल में जो ये वाला आप दिखाई दे रहा है ना अपर ट्रायंगल में हम ABC मानेंगे क्या, सीक्वेंस ABC। लेकिन जो लोअर ट्रायंगल है उसमें हम एलिमेंट मानेंगे नेगेटिव ऑफ A, नेगेटिव ऑफ B और नेगेटिव ऑफ C। दैट मीन्स एलिमेंट तो वही रहेंगे, है ना, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स अगर नेगेटिव यानी कि -A -B -C अगर अपर ट्रायंगल में होती है तो हम नीचे क्या लेते हैं, +A +B +C, है ना, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। ओके, तो अगर फ्रेंड्स अगर हम यहाँ इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालना है। देखिएगा अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, तो होता है ट्रांसपोज, परिवर्ताव्य, है ना। सी तो देखिएगा 0 AB को रो से कॉलम में खड़ा करें 0 AB, ऐसे ही तो होगा, है ना। और फिर क्या है -A 0 C, है ना, सेम भी -B -C 0, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में खड़ा कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस जब हम ज़बरदस्ती कॉमन ले लेंगे हर एक एलिमेंट से तो हमें घूम फिर के क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ओके, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब थोड़ी तो गणित ठीक होगी, है ना। ये 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा +A हो जाएगा, ये +B हो जाएगा और ये +C होगा। दैट मीन्स जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे जो निगेटिव वाले एलिमेंट है वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे, तो घूम फिर के हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। दैट मीन्स ए ही आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल है। ओके, ना देखिएगा फ्रेंड्स कि विषम सममित आव्यूह होता है उसके लिए आपको क्या क्या याद रखना है, यानी कि नोट करके प्रॉपर्टी में सी क्या याद रखना है, आपको नोट में क्या याद रखना है सी। तो आपको नोट में फ्रेंड्स जो याद रखना है वो इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक की। क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है फ्रेंड्स, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे के सारे एलिमेंट, उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। याद रखिएगा, सारे एलिमेंट मतलब सारे के सारे तत्व कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं, है ना, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट होते हैं फ्रेंड्स वो कैसे होने चाहिए, सेम एंड अपोजिट होने चाहिए, है ना, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल। ब्रश चेंज कर लेते हैं, सी अपर एंड लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट
इक्वल एंड अपोजिट साइन की होनी चाहिए। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई हो रही होंगी। ओके, तो प्रॉपर्टी बहुत ही काम की चीज़ होती है, तो नेवर इग्नोर दी प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको इसकी सिमेट्रिक का एग्जांपल देना है, तो क्या प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ना, मुख्य विकर्ण जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण, है ना। इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 ले लेनी चाहिए, है ना। और अपर ट्रायंगल में सपोज मैंने 1 2 3 ले लिया, है ना, तो लोअर ट्रायंगल में क्या लेंगे, -1 -2 -3। ओके, तो ABC वैल्यू मैंने ले लिया था, वो अननोन वैल्यू थी, है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 4 टाइप पढ़े बेसिकली। कौन से 4 टाइप हम लोगों ने सीखे? पहला था क्या, सिंगुलर, है ना, एंड नॉन सिंगुलर, यही तो था, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, पढ़ने के बाद आप 2 मिनट के लिए रियलाइज़ ज़रूर कर लिया करें कि हमने इस वीडियो से एक्चुअल में क्या सीखा। वीडियो से नहीं, अगर ऑफलाइन भी अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर रियलाइज़ कर लीजिए करिए कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। ओके, या क्या पढ़ के आए हैं। राइट, एंड सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी वो क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स सममित और विसम्मित आव्यूह। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। राइट फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज की वीडियो में इतना ही, है ना। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।